आत्मा नमस्ते। आज ये वीडियो कुछ अलग हटके है, कुछ एक सब्जेक्ट पे जिस पे मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली कंसर्न हूँ। काफ़ी लोग भी कंसर्न है जो अपने कंसर्न को नहीं दिखा पा रहे हैं, शायद वो है कैंसर की। काफ़ी देखा जा रहा है आजकल हर घर में, जैसे लग रहा है कि कोई ना कोई तो है पीड़ित कैंसर से। कैंसर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लें, और क्या कैंसर के लिए कोई ट्रीटमेंट मौजूद है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। कैंसर बीमारी नहीं है, कैंसर सिम्टम है, जहां आपकी बॉडी, आपके सेल्स अब्रप्टली मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और 2 की जगह 4, 4 की जगह 6, 8 होना चाहिए, उसकी जगह वो डायरेक्टली 4 की जगह 64 के रूप में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और हज़ारों की संख्या में ये अब्रप्टली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। और वो जहाँ वो मल्टीप्लाई होता है, जिस ऑर्गन में वो मल्टीप्लाई होता है, वहाँ ये कैंसर रूपी गांठ या कोई करोजिव इरप्शन जैसा कुछ दिखना शुरू हो जाता है या पेनफुल होना शुरू हो जाता है। वहाँ की आपको एनर्जी डिस्टर्ब्ड होना शुरू हो जाती है। तो कैंसर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। सेल मल्टीप्लिकेशन में इश्यू आ रहा है, माइटोसिस में इश्यू आ रहा है, मियोसिस में इश्यू आ रहा है, आपके मल्टीप्लिकेशन साइकिल ऑफ द सेल्स में इश्यू आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। हमारा लाइफस्टाइल आजकल सब जो हो रहा है मोस्टली एसिडिक हो रहा है। हमारा पीएच वैल्यू जो बॉडी का है उसके बियॉन्ड जाके हम खाना खाते हैं। 7.3 नॉर्मल पीएच वैल्यू है हमारी बॉडी का, और उसके हमारी जो फूड एलिमेंट है, जो हमारे पानी का कंजप्शन है, वो सारा एसिडिक होते जा रहा है। पानी जो फ़िल्टर, जो भी तरह का फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो एक्सेप्ट कैंडल फ़िल्टर, जो कि चूना है, चूना अल्कलाइन होता है और मोस्ट बेनिफिशियल होता है, और चूने में प्रॉपर्टी होती है कि जर्म्स और कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स कुछ भी है उसे मल्टीप्लाई होने नहीं देता, उसकी मल्टीप्लिकेशन वहीं रोक देता है जहाँ वो चूना होता है। दूसरी बात है, चूने में अल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है, तो पानी को भी एसिडिक नहीं बनाता, अल्कलाइन बनाता है। बाकी जितने भी फ़िल्टर बाज़ार में मिल रहे हैं, चाहे किसी भी नाम से मिले, कोई भी ब्रांड का मिले, सब आजकल जितनी भी मार्केटिंग अच्छी हो, जितने भी प्राइस टैग से मिले, सस्ता मिले, महंगा मिले, सब के बाई प्रोडक्ट में जो पानी हमें मिल रहा है वो एसिडिक होता है। हो सकता है वो 1-2 घंटा के लिए एसिडिक ना हो, कई कंपनीज क्लेम कर रही हैं अल्कलाइन वाटर की हो, लेकिन वो पानी भी अल्कलाइन को अगर आप भर के थोड़ी देर रखते हो 2 से 4 घंटा के अंदर, तो वो मल्टीप्लाई एसिडिटी जो है, वो एसिडिक लेवल है, वो बहुत फास्ट एक्टिव हो जाता है उस पानी में। दूसरी बात है, अल्कलाइन वाटर में आपके मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड, ये फ़िल्टर जब आपके कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया या डर्टी जर्म्स को फ़िल्टर कर रहे हैं, तो आपके न्यूट्रिशन जो पानी में मौजूद के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन्हें भी समाप्त कर देते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है पानी। दूसरा कारण है आपका फूड कंजप्शन। आपकी फूड में आजकल जिस तरह के पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, वो सारे ही आपके फूड को मोर एसिडिक बनाते हैं, न्यूट्रिशन लेस बनाते हैं। थर्ड, हम खुद ही कारण हैं, जिस रूप से उसे कंज्यूम करते हैं, जितना उसको पकाते हैं, जितना ही ज़्यादा पकाते हैं उतना ही वो एसिडिक होता है। तो जितना अगर रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ हमारा डाइट होगा, स्प्राउट्स की तरफ डाइट होगा, ये सारे अल्कलाइन फूड होते हैं। लेकिन हमारे फूड अपनी प्लेट में चेक कर लें, आपके प्लेट में कितनी मात्रा में एसिडिक फूड खा रहे हो और कितनी मात्रा में आप अल्कलाइन फूड खा रहे हो, ये ध्यान दे लें। तो पहले तो समझ लें एसिडिक फूड क्या है। कोई भी फूड जो कुक हो चुका है, अग्नि पे चढ़ चुका है, वो एक एसिड रिएक्शन के थ्रू गुजरता है और आपका फूड एसिडिक हो जाता है। दूसरा है, बनाने के 5 घंटा बाद अगर आप खाना खाते हो तो वो और एसिडिक हो जाता है, उसके रिएक्शंस और चेंज हो जाते हैं। पैकेज्ड है तो उसमें
प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज़ होता है, एक्स्ट्रा केमिकल्स यूज़ होते हैं जो फूड को नॉन न्यूट्रिशनल बना देता है, उसमें ज़ीरो न्यूट्रिशन होता है और टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाती है। जितना आप बाहर का खाना खाते हो वहाँ के मसाले अलग तरह के होते हैं, डी ग्रेड के मसाले यूज़ होते हैं जो फ्लेवर और टेस्ट तो बहुत अच्छा देते हैं लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करें, आपकी डेली डाइट में आपका फूड कैसा है। अगर आपके फूड इनटेक ठीक है तो फिर आपको डरने की बात नहीं है, आपका वाटर कंजप्शन ठीक है तो फिर डरने की बात नहीं है। अगर आपका डाइट पूरे दिन में रॉ फूड की क्वांटिटी है नहीं या 10 to 20% है तो आप 90% एसिडिक फूड खा रहे हो, ये ध्यान रखें। तो अगर आपकी बॉडी में एनी टाइम एसिडिक फूड ही जा रहा है तो आपकी फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड चेंज हो जाती है और आपकी बॉडी में एसिडिटी की लेवल बढ़ जाती है। थर्ड थिंग ये होता है कि हमारे इमोशन भी कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे अंदर एसिडिटी बढ़ाने में, हमारे ब्लड को एसिडिक बनाने में। वो है इमोशन, जैसे गुस्सा है, स्ट्रेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, ये सारे हीट प्रोड्यूसिंग इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है और इंटरनली हमारी बॉडी हीट अप होके एसिडिक हो जाती है। तो हमें मेंटली रिलैक्स रहना है हमारी बॉडी को एसिडिक होने से रोकने के लिए। दूसरी बात है हमारे फूड हैबिट्स को हमें चेंज करना है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए टेक केयर करेंगे कि कैंसर से हम लड़ सकते हैं। अगर मान लो कैंसर हो भी गया है तो हम क्या करेंगे कि पहला बात है मेडिकली कोई इलाज नहीं है, ये मौजूद हमें भी पता है, कीमोथेरेपी, जहाँ दवाइयों के द्वारा सेल्स को जला दिया जाता है। जब सेल्स को जलाने का प्रक्रिया चल रही होती है तो अच्छे वाले सेल तो भी साथ में जलते हैं, जहाँ कैंसरस सेल के अगल बगल जितने भी सेल हैं वो सारे ही बर्न होते हैं। तो डैमेज होल ऑर्गन को पहुंचता है और वापस रीजनरेट करने की आपकी कैपेसिटी, आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो रीजनरेट कर जाती है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है तो आपकी बॉडी वापस रीजनरेट नहीं करती। तो इस सिलसिले में हमें ये ध्यान रखना है कि कीमोथेरेपी हमें किस हद तक नुकसान कर सकती है। बीमारी जो तकलीफ़ दे रही है उससे ज़्यादा कीमोथेरेपी हमें तकलीफ़ देती है। हीलिंग, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारे पास इलाज नहीं है हम करवाते हैं, डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं, बट हेल्दी ऑप्शन नहीं है। रेडियोथेरेपी, इससे एक कदम और रेडिएशन के द्वारा उन सेल्स को जलाया जाता है। तो ये ऑप्ट तब किया जाता है कि हमारे पास कोई भी इलाज नहीं, उस स्टेज पे 4th स्टेज में पहुंच गए हैं और वही एक हम अल्कलाइन डाइट नहीं ले सकते, हम एसिडिटी के लेवल को कम नहीं कर सकते, या फिर हम अपने लाइफस्टाइल चेंज करने को रेडी नहीं हैं। हमें लग रहा है कि वो जो रेडिएशन से तकलीफ़ होगी हम बेयर करने के लिए तैयार हैं, गो हेड विद दैट, बट ये हेल्दी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। ये जनरली सुना होगा कैंसर 99.9% में वापस आकर होता है क्योंकि आपने जड़ों को काटा नहीं है, जड़ों का इलाज नहीं किया, आपने ऊपरी लेवल पे जहाँ गंदगी आई उसे जला दिया। तो आप रेडी रहें, जब भी आपके कैंसर हो एटलीस्ट आप रेडिएशन भी ले लें, तो उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लें, अपने फूड हैबिट्स को सुधार लें। दूसरी बात है फ्रीक्वेंट खाते रहने से भी आपकी बॉडी की एसिडिक लेवल बढ़ जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन होता है 16 घंटा का फास्टिंग आप रेगुलर में करें रोज़। जैसे 8 घंटा के गैप में आप खाना खा सकते हो लेकिन 16 घंटा आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये अगर गैप रखते हो तो आपकी बॉडी अपने आप उन सेल्स को मारने की ताकत रखती है, आपकी बॉडी अपने आप अल्कलाइन होने की क्षमता रखती है, कोई भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। JNU में ये शुरू से ही फॉलो किया जाता था और 16 घंटा का फास्टिंग, जैसे शाम के दिन ढलने के बाद भोजन नहीं करते थे और सूर्य उदय होने के 2 घंटा बाद भोजन करते थे, तो ऑटोमेटिकली ये 16 से 18 घंटा का फास्टिंग हो जाता था। तो ये एक सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, कुछ भी लंबा चौड़ा इलाज नहीं है कैंसर का। सिंपल मेडिटेशन ज़रूर 1 घंटा करें। दूसरी बात घर का माहौल रिलैक्स्ड बनाएं। तीसरी बात
फूड में मोस्ट ऑफ द अल्कलाइन फूड ऐड करें, ग्रेजुअली एंड स्लोली ऐड करें। मैं नहीं बोल रही हूँ एक दिन में पूरा ही आप चेंज कर लो, क्योंकि वो ईजी नहीं होगा कोई भी पेशेंट को, वो और ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा। फर्स्ट मॉर्निंग जैसे एक एक कुछ हिस्सा अपने चेंज कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में सैलड ऐड कर लिया, फूड से पहले थोड़ा सलाद ऐड कर लिया, डिनर के पहले थोड़ा सलाद ऐड कर लिया, और धीरे धीरे ये सैलड और स्प्राउट्स की क्वांटिटी हम बढ़ाते जाएंगे और कुक्ड फूड की क्वांटिटी हम ग्रेजुअली एंड स्लोली धीरे करते जाएंगे, जहाँ पेशेंट को पता ही नहीं चला कि कब कम हो गया। आपकी बॉडी वो मांगती है जो आप खाते हो। अगर आप स्प्राउट्स और फ्रूट्स वेजिटेबल खाने लग जाओगे तो आपकी बॉडी कुक्ड फूड कम मांगेगी। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कट डाउन कर दोगे तो आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग कम करेगी। तो कोशिश करें, चेक कर लें अपने आप को, ध्यान रखें। कैंसर से हम लड़ सकते हैं, हमें लड़ना नहीं है, हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है। और ये एक्सपीरियंस अभी कुछ दिन पहले मुझे हुआ था। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी और आपकी राय ज़रूर चाहूँगी उसके नीचे कि आपकी राय क्या है। थैंक यू सो वेरी मच।